खरीदने पर पश्चिमी देशों ने कई बार भारत की आलोचना की है। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीद पर अमेरिका समेत कई देशों को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को लेकर सवाल भी उठाए हैं। अब अमेरिका का अहम साझेदार और जी देशों में शामिल जापान भी रूस से तेल खरीद रहा है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बता दें, सकालीन में जापान रूस के साथ एक बड़े प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है, जिसके चलते G7 देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है उससे वो जापान के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता और प्रतिबंध के नियमों को मानते हुए वो सकालीन से खुद को पीछे नहीं खींच सकता। जापान इस बात को जानता है कि जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से तेजी के साथ बदलाव हो रहा है, उसमें अगर गल्फ देशों के साथ रिश्तों में कुछ बदलाव आता है तो सकालीन ही वो अंतिम विकल्प होगा, जो उसकी तेजी के साथ बढ़ रही अर्थव्यवस्था को एक नई धार देगा। बता दें, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइम कैप लगाकर उसकी कीमत $7 प्रति बैरल तय कर दी है, लेकिन जापान तय कीमत से ज्यादा पैसे देकर रूसी तेल खरीद रहा है। जापान ने अमेरिका से कहा है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना उसकी जरूरत है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने भी जापान की इस तेल खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है। जापान G7 देशों के समूह का एकमात्र देश है जो युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। हालांकि जापानी पीएम हाल ही में यूक्रेन पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम बात ये भी है कि रूसी तेल खरीदने वाले देश भले ही अमेरिका गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें भी तेल ले जाने वाले जहाजों की इंश्योरेंस के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर होना पड़ता है। दरअसल सकालीन द्वीप पर स्थित सकालीन 2 परियोजनाओं से जापान को मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। इस प्रोजेक्ट को जापान और रूस की कंपनियां चलाती हैं। पश्चिमी देशों ने 30 सितंबर तक जापान को इस परियोजनाओं से तेल खरीद की छूट दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जापान इसे जारी रखना चाहता है। जापान के प्राकृतिक गैस आयात को लगभग 10वां हिस्सा रूस से आता है। इसमें से अधिकांश सकालीन 2 से मिलता है। जापान में रूस से साल 2022 में 2021 की तुलना में 4.6% अधिक प्राकृतिक गैस खरीदा था। इस साल के पहले 2 महीनों में जापान ने कुल 6.9 बिलियन येन में लगभग 7,48,000 बैरल रूसी तेल खरीदा। जापान के पास अपना खुद का लगभग कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है और वे अपनी अधिकांश बिजली के लिए आयाती प्राकृतिक गैस और कोयले पर निर्भर है। इसलिए रूस से वो तेल या प्राकृतिक गैस खरीदना बंद कर दे, ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखता। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।